हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 97 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.4 के बेसिक और एग्जाम्पल। बेसिक में क्या है बेटा, यहाँ पे थ्योरम्स हैं और इनकी स्टेटमेंट आपको करनी है। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है, मतलब बराबर बराबर नहीं है। हम ले ले, ये हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसकी एक ये भुजा ले ली और एक ये ले ली, होगी ना, ये एक बड़ी ले ली और एक हमने छोटी ले लिया। द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर हम इन दोनों भुजाओं की बात करें तो ये छोटी है और ये बड़ी है। हमारी थ्योरम क्या कह रही है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं इस तरह से है कि एक बड़ी है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। सेकंड थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये इसका अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज में दो कोण ऐसे हैं कि एक बड़ा है तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा से बड़ी होगी। दोबारा देखिए बेटा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक में क्या कहा है, यदि दो भुजाएं इस तरह से हैं कि एक बड़ी है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, और दो कोण इस तरह से है कि एक कोण बड़ा है तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। ठीक है बेटा, चलते हैं हम थर्ड थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड थ्योरम क्या है बेटा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमारे पास त्रिभुज है, इसकी आप कोई भी दो भुजा ले लीजिए, उनको जोड़ोगे तो उनकी लंबाई यानी कि उनका जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। मान लो हमने ट्राइंगल ली, ये भुजा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 11, 11 5 से बड़ा होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 9, 9 7 से बड़ा होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 12, 12 4 से बड़ा होता है। तो ये यही कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं का सम जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बेसिक में ये आपके पास बेटा थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब डिस्कस करेंगे हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 9, D is a point on side BC of triangle ABC such that AD equal to AC। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर है AC। ये त्रिभुज दिख रही है हमें ABC, इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु D इस तरह से है कि भुजा AD और AC क्या है, बराबर हैं। शो दैट, हमें क्या दिखाना है, AB इज ग्रेटर देन AD, कि AB भुजा AD से बड़ी है। अभी अभी हमने पढ़ा भुजा बड़ी भी दिखानी है, मतलब इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण से हम बड़ा दिखा देंगे। देखिए कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल DAC, इधर वाली त्रिभुज में, इसमें DAC में AD किसके बराबर है, AC के। ठीक है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल सामने वाले कोण भी बराबर हैं। AD के सामने वाला कोण और AC के सामने वाला कोण बराबर हो गए। AD के सामने वाला कोण कौन सा है, ACD, और इसके सामने वाला ADC। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। बट हमने किसी भी तरह से बड़े ट्रायंगल वाले एंगल पे पहुंचना है, क्योंकि AB हमारे पास बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा है ना। देखिए अब हमने क्या किया, हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, किसी भी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण की। अब किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है बेटा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 70 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने का मिलेगा, 110 डिग्री का मिलेगा। अब ये 70 से तो बड़ा है, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ADC, ये जो वाली त्रिभुज दिख रही है ना हमें, इसका ये बाह्य कोण है,
तो ये वाला कोण इस कोण से तो बड़ा होगा, ADC बड़ा होगा ABD से। 110 बड़ा है ना 70 से, वही काम हम यहां कर रहे हैं। अब ADC किसके बराबर है, ACD के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ACD। अब ACD का मतलब देखो, ACD कह दो या ACB कह दो, एक ही बात है, वही लिखा है। ABD, ABD कह दो या फिर ABC कह दो, एक ही बात है, सिर्फ लाइन को बढ़ाया है। अब ACB के सामने वाली भुजा देखिए, ACB के सामने वाली भुजा क्या है, AB है। ABC के सामने वाली भुजा देखिए क्या है, AC है। ये भुजाएं बड़ी कैसी होगी, हमने रिजल्ट पढ़ा है, अगर किसी त्रिभुज में कोई कोण बड़ा है दूसरे कोण से, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे ACB बड़ा था, तो ACB के सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा से बड़ी होगी। हमने क्या दिखा दिया, AB AC से बड़ा है, बट हमें क्या दिखाना था, AB AD से बड़ा है, और AD बराबर किसके था, AC का हमें दिया हुआ था, तो हमने AC की जगह क्या लिख दिया, AD, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए, हमें ये भुजाएं बराबर दे रखी थी, तो इनके सामने वाले कोण बराबर हो गए। फिर किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बाकी दोनों सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ये रिजल्ट हमारे पास है। यहाँ से हमने कह दिया कि जो बाह्य कोण है इस कोण से क्या है, बड़ा है। कुछ एक चेंजेस करे हैं गिवन के अकॉर्डिंग, फिर हमें एक रिजल्ट मिला कि ये वाला कोण इस कोण से बड़ा है। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, अगर किसी त्रिभुज का कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी है। ACB के सामने वाली भुजा AB, इसके सामने वाली भुजा AC, बट हमें यहाँ पे AC नहीं चाहिए था, हमें AD चाहिए था। AC किसके बराबर है, AD के, तो हमने AC की जगह क्या लिख दिया, AD, यही हमें दिखाना था। आज के लेक्चर में इतना ही, एक ही एग्जाम्पल है इसके बेसिक में। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में से बेटा ये नोट्स ले लेना, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।